है जिसमें कि बहुत अफोर्डेबिलिटी है और स्पेशली इस फील्ड में। जब अभी मैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का मुझे काम मिला था तो मैं फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट में इलेक्ट होके आया था। तो उस समय हमारे यहाँ हमारी मिनिस्ट्री में ही एक PIB हुआ करती थी। उसमें हर मिनिस्ट्री में उस पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स जाते थे और जा करके उस मिनिस्ट्री के पूछा भी क्या करते हैं, तो ऐसा प्रेस है, प्रेस किस रिलीज करते हैं, उस मिनिस्ट्री के बारे में क्या इंडिया में या बाहर आ रहा है उसके बारे में हम नजर रखते हैं। लेकिन आज में पूरा सिनेरियो चेंज हुआ है। आज जो है वो हमारे देश में ही अगर आप देखें, सिर्फ इंडिया में अप्रोक्सीमेट 80% जो पॉपुलेशन है हमारी वो इंटरनेट से जुड़ी है, 2G, 3G, 4G, 5G कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई है, या फिर उसके बाद जो है वो अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म, उससे जुड़ चुके हैं। इसलिए आज जो है वो बिल्कुल चेंज हुआ है सिनेरियो। और सबसे इम्पोर्टेंट है, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं और इंडिया मुझे लगता है अकेला डेमोक्रेटिक कंट्री होगा जिसमें 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, 54 स्टेट पार्टी एंड अप्रोक्सीमेट 2500 unrecognized but registered parties। जो अभी चेंज हुआ है, हम लोग जब शुरू में त्यागी जी से कह रहे थे, अभी हमारे त्रिलोचन सिंह जी बहुत ही सीनियर व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं। पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, मैं इसलिए भी इसको जोड़ रहा हूँ कि इस वक्त जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज भी जो PR है या डिजिटल PR या एडवर्टाइजमेंट है, उसके जो कंपनीज है या जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सबसे पोटेंशियल जो है वो क्लाइंट हो गए हैं। आज में वो कोई पेपर दीवार पे नहीं लिखता, कोई ड्यूटी रीड करके नहीं, कोई पर्चा नहीं, कोई पेपर नहीं, कोई पोस्टर नहीं लगाता। अभी मैं अपनी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था, KC त्यागी जी अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और मुझे इत्तेफाक से मैं सबसे लॉन्ग टाइम पार्टी का स्पोर्ट्स पर्सन इलेक्शन का इंचार्ज था। तो उस समय मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ कि ठीक है, स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं, हम जो है वो प्लान करते हैं, जो स्लोगन्स हैं वो पॉइंट करते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आज इस डिजिटल युग में हमें प्रोफेशनल जो इवेंट्स से रिलेटेड एजेंसीज हैं उनका साथ लेना पड़ता है। ये बहुत बड़ा जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, उसके अलावा और जो नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो तो अपनी जगह है ही है, इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है। लेकिन ये नया मार्केट जो है वो अभी चाहे मैंने अभी कहा कि चाहे नेशनल पार्टीज हो, चाहे रीजनल पार्टीज हो, चाहे रजिस्टर्ड पार्टीज हो, और इवन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जो है वो जो डिजिटल PR के इस पूरे के पूरे जो उसका फायदा होना चाहिए वो ले रहे हैं। अभी डॉक्टर विजय जी आप तो कह रहे थे, जो कि जिस बात को उन्होंने कहा, या ऑनरेबल एक्सेलेंसी फ्रॉम मलेशिया, मॉरिशस, he mentioned about the changes after the digital world is emerged in all over the world, especially in India. Actually, जैसा कि मैंने कहा कि more than 80%, 90% population of our country is either connected with the internet, either connected with the different 2G, 3G, 4G, 5G और अदर जो मीडियम्स हैं उससे।
तो ये बहुत बड़ा एक आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसी के साथ अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात जो है वो शायद आई थिंक फ्रॉम मॉरिशस यू मेंशन अबाउट इट। डेफिनेटली इस समय तो जो आपके पास जो है वो बहुत बड़ा जो है वो स्कोप है, बट ये कहते हैं ना, सावधानी घटी दुर्घटना हुई, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है उसमें चैलेंजेस भी बहुत हुए हैं। आपको अगर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप उस ब्रांड की, उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस पर्सनालिटी को के लिए काम करेंगे, तो आपको वो सबसे ज्यादा चैलेंज होगा कि आप तो उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, उसको जो है वो उसकी इमेज को कैसे बनाना है, उसको कैसे जो है वो प्रेजेंट करना है। तो उसके साथ आपका दूसरा जो सामने उसका अपोनेंट है, ये जो भी है कॉम्पिटिटर है, वो जो है वो एक मिनट में जो है वो निगेटिविटी के साथ जो है वो जो चीज करेगा, वो निगेटिविटी उस वक्त सबसे ज्यादा तेजी के साथ लोगों तक पहुंचती है, वायरल होती है। इसके लिए नुकसान है, 90% लोग तो कनेक्ट हो गए हैं। इंडिया में जो है वो स्मार्टफोन अप्रॉक्सीमेट जो है वो 80 करोड़ के इर्द गिर्द लोगों के पास आ गया है, 80 करोड़ लोगों के पास है। आने वाले दिनों में कहते हैं कि लगभग सभी घरों में स्मार्टफोन होगा, क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ी।